तीसरा वीडियो है भारत भारती का, जिसमें हम लोग 21वें नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। लखते न अघ की ओर थे वे, अघ न लखता था उन्हें। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते। करते वही थे वे, जिसे कर्तव्य थे वे मानते। क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वे कभी भी अघ की ओर, अघ माने पाप, कभी भी पाप की ओर देखते नहीं थे, न पाप उनको कभी देखता था। वे धर्म को अपने साथ रखते थे, इसलिए धर्म उनको अपने साथ रखता था। और वे कर्म से ही कर्म का नाश करना जानते थे, और वे जिसे अपना कर्तव्य मानते थे उसी को करते थे, अन्यथा कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करते थे। ऐसे थे हमारे पूर्वज। आगे देखिए। वे सजग रहते थे सदा, दुख पूर्ण तृष्णा भ्रांति से। जीवन बिताते थे सदा, संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे। हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। क्या लिखते हैं कि वे सदा सजग रहते थे। किससे? तो कह रहे हैं कि तृष्णा और भ्रांति में नहीं पड़ते थे, अपनी इच्छाओं के वश में नहीं होते थे, उनकी इच्छाएं उनके वश में होती थी, और वे हमेशा अपना जीवन संतोष पूर्वक शांति से बिताते थे। और इस लोक में तो सुख पाते ही थे, उस लोक में भी हमारे पूर्वज जाते थे तो कम सुख नहीं पाते थे, अर्थात इस लोक में भी स्वर्ग से भी अधिक सुख पाते थे। और क्या कह रहे हैं कि हंसते हुए आते न थे। भाई हंसते हुए कोई नहीं आता है, लेकिन रोते हुए सब जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कभी रोते हुए नहीं जाते थे, वे हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा लेते थे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के बारे में जान जाते थे। आगे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुप गण थे हिले। सद्भाव सरसिज वर जहां पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहां व्यवहार मारुत लग्न था। उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। कह रहे हैं कि उनकी जो आत्मा थी वह उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था, अर्थात वो अपने मनन चिंतन से सभी कार्य करते थे। और उनकी अपूर्व सुगंधि से, ऐसी सुगंधि जिनसे उनकी इंद्रियां हमेशा लिप्त रहती थी, अर्थात उनकी इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती थी, उनका अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण था, कंट्रोल था। अर्थात हमारे पूर्वज अपनी इंद्रियों को जीत लेते थे, और वो इंद्रजीत या इंद्रिय विजय या इंद्रिय जय कहलाते थे। ऐसे थे हमारे पूर्वज। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वह व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत सकता है। आगे चलिए। वे इस नियमों का कभी अवहेलना करते न थे। क्या कहते हैं कि वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। हमारे पूर्वज कैसे थे? इस नियमों, भगवान के नियमों की कभी अवहेलना, उल्लंघन नहीं करते थे, नियमों को कभी तोड़ते नहीं थे। और सन्मार्ग में, अच्छे रास्ते पर चलते हुए चाहे जितनी भी परेशानियां आए उनसे कभी वो डरते नहीं थे। और अपने लिए दूसरों का कभी काम नहीं बिगाड़ा उन्होंने। आज लोग स्वार्थ में पड़कर दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को कभी बिगाड़ा नहीं, और कभी भी वो चिंता में या अशांति में नहीं मरे, सुखपूर्वक शांति से मरते थे।
अर्थात उनका जीना और मरना दोनों शांति पूर्वक और सुखपूर्वक होता था। आगे और क्या थे हमारे पूर्वज? वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। क्या बातें लिखते हैं गुप्त जी, कह रहे हैं कि वो मोह बंधन, कभी वो मोह में पड़ने वाले नहीं थे, और स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, अपने अधीन थे, और संपूर्ण सुख संयुक्त थे, सारे सुख उनको उपलब्ध थे, और शांति शिखरासीन, और वो ऐसे शिखर पर बैठे हुए थे जिसे हम शांति कह सकते हैं, शांति के शिखर पर बैठे हुए वो लोग थे। मन से वचन से कर्म से प्रभु भजन में लीन थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे, और जो विख्यात है पूरी दुनिया में कि ब्रह्मानंद सागर अर्थात परमेश्वर रूपी सागर में वो तैरने वाले रहने वाले मीन थे, मछलियां थे, इतने आनंद में रहते थे। आगे देखिए, उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। क्या कह रहे हैं कि उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना, पहुंचे जहां वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। ये थे हमारे पूर्वज, जिधर हमारे पूर्वज चल देते संसार उधर चलता था। आज हमारे लोग ऐसे हो गए हैं कि दुनिया जिधर जा रही है उधर लोग चल रहे हैं। कभी ख्याल करो अपने पूर्वजों का कि हमारे पूर्वज जिधर चलते थे दुनिया उधर चलती थी, है कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि उनके चतुर्दिक चारों दिशाओं में उनका यश फैला था, और उसको नापना बड़ा कठिन है कि हमारे पूर्वज कितने मानी और सम्मानी व्यक्ति थे, और दूर देशों में भी वो जाकर के अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किए थे। और कह रहे हैं कि वे जहां पहुंचे समझ लीजिए कि वहां से अज्ञान का नामो निशान मिट गया और वहां पर ज्ञान फैल गया। जिस ओर वो चलते थे जमाना उसी ओर चलता था। ये ऐसे थे हमारे पूर्वज। आगे, वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया, चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं, है किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। क्या कह रहे हैं कि वर्णन जिस विषय के ऊपर वो बोलते थे वो विषय पूरा बोलते थे, और हर विषय के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। और क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने उनके साहित्य की रचना खुद की है। इतनी ज्ञान भरी बातें, जानकारी पूर्ण बातें उन्होंने अपनी रचनाओं में दी। और चाहे समय उनके अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, वे हमेशा अपने नियम के पक्के थे, अपने नियम के ऊपर चलते थे। आज भी हम लोग कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये थे हमारे पूर्वज कि प्राण चले जाएं लेकिन उनके वचन कभी खाली नहीं जाते थे। आगे, वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख के दयालुता से, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्व गुण शुभ्रांशु से तम ताप होते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। क्या कह रहे हैं कि वे मेदिनी तल में, इस धरती में सुकृत के बीज, अच्छे कार्यों के बीज, पुण्यों के बीज बोते थे, और वे दूसरों का दुख देखकर तुरंत द्रवित हो जाते थे। ऐसे थे, अर्थात दूसरों के ऊपर दया करने वाले थे। और कह रहा है कि वे सत्वगुण शुभ्रांशु से तमताप खोते थे। सत्वगुण उनके अंदर विद्यमान थे
और सत्व गुण के कारण वह दुनिया के तम को हर लेते थे, अंधकार को दूर कर देते थे और निश्चिंत होकर विघ्न विहीन, जहां विघ्न बाधाएं न हो ऐसी जगहों पर सुख की नींद सोते थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं था। आगे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। क्या कह रहे हैं कि वे आर्य ही थे, हमारे पूर्वज वे आर्य लोग ही थे जो अपने लिए नहीं जीते थे, समाज के लिए जीते थे, परहित के लिए जीते थे और वे स्वार्थ में पड़कर, कभी मोह में पड़कर मोह की मदिरा नहीं पीते थे। और उनका तो जन्म ही संसार के उपकार के लिए होता था, जन्म उनका संसार के हित के लिए होता था। और जब संसार का हित करने के लिए जन्म हुआ हो तो वह व्यक्ति कैसे निश्चेष्ट होकर, आलसी की तरह या अक्रिय होकर के, निष्क्रिय होकर के कैसे बैठ सकता है। आगे अंतिम पढ़ाते हैं। आदर्श जन संसार में इतने कहां पर हैं हुए, सत्कार्य भूषण आर्य गण जितने यहाँ पर हैं हुए, हैं रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। क्या कहते हैं कि आदर्श जन, जितने आदर्श लोग, महान लोग, महापुरुष लोग यहाँ पर हुए हैं, दूसरी धरती पर कहाँ इतने हुए। और सत्कार्य भूषण, अच्छे कार्यों को करने वाले भूषण लोग, अर्थात इस धरती को अलंकृत करने वाले लोग, आर्यगण जितने यहाँ पर हुए हैं वहां वह दूसरे कहाँ पर हुए हैं, ऐसा दूसरी जगहों पर नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे कुछ ही गीत रह गए हैं जो उनके बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी वो हैं जो हमारे लोगों के बारे में बताते हैं कि भारत के लोगों, तुम्हारे पूर्वज इतने महान